अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक, खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है? अल्लाह आप लोगों को सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अपनी रहमतें और बरकतें आप सब पे नाजिल फरमाए और हम सबको एक दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं बना रही हूँ फ्राई फ़िश। तो देखते हैं किस तरह बनती है ये और इसके लिए क्या क्या चीज़ें हमें ज़रूरत है। ये मैंने तकरीबन आधा किलो मछली ली है। इसको मैंने सिरके में और नमक में रख के अच्छी तरह धो के थोड़ी देर तकरीबन 15-20 मिनट डिप करके रख के धो के खुश कर लिया तकरीबन। और आप भी इसी तरह करिएगा। एक अंडा है, सिरका और सोया सॉस है और ये कुछ मसाले हैं। नमक है 1 चाय का चम्मच भर के है। हल्दी आधी चाय की चम्मच है। धनिया पाउडर तकरीबन 1.5 चाय का चम्मच है। मिर्ची 1 चाय की चम्मच से थोड़ा कम है, आधी चाय की चम्मच से थोड़ी ज़्यादा है और भर के नहीं है, आधी से थोड़ी ज़्यादा है। और ये गरम मसाला है, तकरीबन ये 2 चाय के चम्मच है। इसमें मैंने अजवाइन, साबुत धनिया, ज़ीरा, काली मिर्ची, दालचीनी, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और जायफल, जावित्री, ये सारी चीज़ें इनको हल्का सा मैंने तवे पे भून कर फिर इसको मैंने मोटा मोटा से कम थोड़ा सा मैंने पीस लिया। आपकी मर्ज़ी, आप थोड़ा मोटा रखें या पतला कर लें, मगर बहुत ज़्यादा बारीक पाउडर की तरह मत करिएगा। और ये कुटी हुई मिर्ची है 1 चाय का चम्मच। और इसमें खाने का 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। मेरे पास अदरक नहीं थी तो मैंने सिर्फ लहसुन डाला है, वो मिक्स कर दें। अगर आपके पास अदरक है तो आप अदरक की मिकदार कम रखिएगा, लहसुन की मिकदार ज़्यादा रख के इसको भी मिक्स कर दें। 2 खाने की चम्मच से इसको मिक्स कर लेना है। फिर बाकी तमाम मसाले भी हम इसमें शामिल करें। खाने का चम्मच भर के सिरका डाला है, 1 खाने का चम्मच भर के सोया सॉस डाला है। फिर अंडे को अच्छी तरह फेंट कर इसके अंदर मैंने बेसन 2 खाने के चम्मच डाल दिए और बाकी तमाम मसाले मैंने इसके अंदर शामिल करके अच्छी तरह इसको मैंने इस तरह बैटर बना लिया है। तो आप इसी तरह बैटर बनाइए। इसको हमने पूरा मछली के ऊपर अच्छी तरह से इसको लगा दें। सिर्फ 1 घंटे से 2 घंटे आप रखें ताकि तमाम मसाले मछली के अंदर अच्छे से सारे मसाले लग जाएं। हाथ आप अच्छी तरह धो लीजिएगा, साफ़ कर लीजिएगा। आपके नाखून कटे हुए हों, साफ़ सुथरे धुले हुए हाथ हों, क्योंकि घर में ये खाने पीने की चीज़ें ये सफाई की वजह से बेस्ट होती हैं। नहीं तो हम बाज़ार से भी लेके खाते हैं और फिर बाद में हमें बीमारियां आके घेर लेती हैं। वो इसीलिए होता है क्योंकि वहाँ पे सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता है। इस्लाम में वैसी सफाई निफ्स ईमान है। तो आप समझ सकते हैं किस तरह खुदा ने हमारे लिए हर चीज़ को बताया, सिखाया और बड़े नाखून और नाखून में मौजूद जरासीम को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ज़माने में शैतान से तशबीह दी। आज हमारी साइंस की तहक़ीक़ आज हमें बता रही है कि वो जरासीम हैं। तो हमारे दीन ने हमें पहले ही हर चीज़ सिखा दिया, हमें हर चीज़ बता दिया है। तो आप भी इन चीज़ों पे ख्याल रखें। मैंने तेल चढ़ा दिया है मछली फ्राई करने के लिए। जैसे तेल गर्म होगा फिर हम अपनी मछली इसमें फ्राई करेंगे। तेल गर्म हो गया है, अब हम अपनी मछलियाँ इसमें फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आराम से हाथ बचाकर प्याज के डालिएगा। आपने मछली जब डाल लेंगे तो फिर एकदम से हिलाना नहीं है, थोड़ी देर आपने इसको छोड़ देना है, तकरीबन 20 से 25 सेकंड। तो वो जो क्योंकि जैसे हम इसमें डालते हैं तो ये नीचे या साइड में चिपक जाती है, जब आप अगर छेड़ेंगे तो वो टूट जाएंगे। अब इसको डाल के थोड़ी देर चंद सेकंड के लिए छोड़ के फिर आप इसको हिलाएं तो कुछ भी नहीं होगा इंशाल्लाह। मैं इनको थोड़ा सा हिलाती हूँ, देखें आराम से अलग हो गए। आप देख सकते हैं कितना आराम से अलग हो गए और खुशी खुशी
तेल में नहा रहे हैं, डुबकियाँ लगा रहे हैं, गरम गरम पानी में, गरम गरम तेल में। सर्दी है इसलिए तो ये गरम गरम चीज़ों में डुबकियाँ लगा रहे हैं, फ्रेश होने के लिए, मज़ेदार होने के लिए अच्छे से। और जो लोग तेल से अवॉइड करते हैं या जिस मसले जैसे बीपी वगैरह होता है या किसी भी वजह से तेल में तल के नहीं खा सकते हैं, वो लोग स्टीम पे भी पका कर खा सकते हैं या कोयले पे भी आप उसको पका के खा सकते हैं। इसलिए तो मछली बेस्ट है। अब क्या तो हम इसको पलट लेते हैं, रख के मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। आप देख सकते हैं हमारी मछली अच्छे से गोल्डन खूबसूरत कलर में आ चुकी है। इसका मतलब ये पक गई है। बस हमें इसी तरह इसको निकालना है। आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत है। आप एक जाली में रखते हैं या किसी प्लेट में आप कुछ पेपर लेकर इसमें रखें और ताकि इसके जो एक्स्ट्रा तेल वगैरह है वो निकल जाए। ये अभी भी यहाँ से निकलने के लिए राजी नहीं है। मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद बनाने के लिए निकाल। देख सकते हैं आप लोग माशाल्लाह से कितनी हसीन और खूबसूरत लग रही है हमारी फ़िश। और आप लोग इसी तरीके से बनाइएगा, आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा और बहुत पसंद आएगी। अपनी दुआओं में याद रखिए। मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी फ़ौरन सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को दबाना ना भूलें। उससे मेरी रेसिपी आपको सबसे पहले मिलेगी। थैंक यू, शुक्रिया बहुत बहुत। अल्लाह हाफिज़।